ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर प्रदेश के सरपंच सरकार से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। आशा वर्कर्स ने गेट को तोड़कर पुलिस से भिड़कर आगे बढ़े। इस समय आशा वर्कर पीछे हटने को तैयार दिखते नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रात के 9 बज चुके हैं और समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर कभी अपना सिक्का जमाने वाले चौधरी देवीलाल और चौधरी देवीलाल परिवार के वंशज, यानी कि एक तरफ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार और दूसरी तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके सुपुत्र अभय सिंह चौटाला, अब ये दोनों 25 सितंबर को राजनीति की एक नई राह और नई बिसात चलने वाले हैं। ताऊ देवीलाल की जयंती पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे प्राइम टाइम की खबर में। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे एक उस दृश्य की जो आज बहुत चर्चा में है कि लोकसभा में बैठने वाले 2 सदस्य, यानी कि एक लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला अपने एक पुराने मित्र से मिले, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो आजकल अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं, वो रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे और कुलियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। कुली वाली वर्दी में भी नजर आए। आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा के सरपंचों की भी, जो एक बार फिर आंदोलन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, और चर्चा करेंगे आशा वर्कर्स की भी कि जिनकी मांग है कि पूरी हो नहीं रही। इसके साथ साथ कुछ और खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। तो सबसे मुख्य खबर है कि राज्यसभा में आज महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, उस पर बहस जारी है। कानून मंत्री ने बिल पेश किया, देर शाम को चर्चा के बाद वोटिंग हुई और ये बिल अब कानून बनने की तरफ अग्रसर है। कुली की ड्रेस में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे राहुल गांधी, सामान उठाया और कुलियों से अपने मन की बात की। कनाडा में एक और गैंगस्टर की हत्या, खालिस्तानी अर्शदीप के करीबी सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत कनाडा के बीच तनाव बरकरार है और इस बीच सरकार का बड़ा फैसला आया है कि भारत में कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा सेवा को निलंबित कर दिया गया है। रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में मौत या घायल होने पर राहत राशि में लगभग 10 गुना तक बढ़ोतरी की है। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया गया ऐतिहासिक फैसला। विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहलवान अंतिम पंघाल को मिली शिकस्त। तो चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं प्राइम टाइम की खबरों पर। तो प्राइम टाइम में सबसे पहले विरोध सरपंचों का। आपको ध्यान होगा कि ई टेंडरिंग प्रणाली के विरोध में सरपंच सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे और फिर खड़े हो गए हैं। हरियाणा सरपंच संगठन अब कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध करने वाला है। गौरतलब है कि 23 सितंबर को जींद के जुलाना कस्बे में कृषि मंत्री जेपी दलाल का कार्यक्रम होना है। सरपंच संगठन इस कार्यक्रम का विरोध करने की घोषणा कर चुके हैं। सरपंच संगठन के प्रधान रणवीर सैमर ने सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर प्रदेश के सरपंच सरकार से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, तो जगजाहिर है। सरपंच जनवरी महीने से प्रदर्शनरत रहे हैं। अब सरपंचों ने एक मांग में विकास कार्यों के लिए गांव अनुदान की शक्तियां सांसद, विधायकों और मंत्रियों को सौंपने के फैसले को रद्द करने की मांग जोड़ दी है। आपको बता दें कि कई दिनों से ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध हो रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने एक टेंडर प्रक्रिया बनाई थी, जिसके मुताबिक 2 लाख रुपए से ज़्यादा के काम के लिए ई टेंडरिंग जरूरी है। फिर किसी अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा गांव के विकास कार्यों को करवाया जाएगा। सरपंच विकास कार्यों की जानकारी शासन को देंगे। उसके बाद सरकार ठेकेदारों से ई टेंडरिंग के जरिए विकास कार्यों को करवाएगी। इस प्रणाली को लेकर सरकार का दावा यह है कि इससे भ्रष्टाचार के मामले कम हो जाएंगे। हालांकि इस प्रणाली को लेकर सरपंचों का कहना है कि ई टेंडर व्यवस्था पंचायत के कामकाज में बाधा पैदा करेगी। तो ये तो बात सरपंचों की। अब सरकार के लिए एक परेशानी और है कि लगभग 45 दिन से हड़ताल पर चल रहे आशा वर्कर्स ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन के तहत 20,000 आशा वर्कर गिरफ्तारी देंगे। कर्मचारी नेता सुभाष लांबा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इस मामले का समाधान कर इस हड़ताल को खत्म कराया जाए।
गौरतलब है कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने भी आशा वर्करों के आंदोलन का समर्थन किया है। 8 अगस्त से चल रही आशा वर्करों की हड़ताल से जच्चा बच्चा की देखभाल और टीकाकरण समेत आशा वर्कर्स द्वारा किए जाने वाले सर्वे के काम इस समय बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने परियोजना समिति की बैठक के दौरान जब वो बैठक ले रहे थे तो आशा वर्कर्स उन्हें ज्ञापन देने पहुंची। जब आशा वर्कर्स वहां पहुंची तो गेट बंद कर दिया गया। आशा वर्कर्स ने गेट को तोड़कर पुलिस से भिड़कर आगे बढ़े, लेकिन उस समय तक मंत्री जी वहां से निकल गए। इस बात को लेकर भी विरोध हो रहा है। इससे पहले दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में भी आशा वर्करों ने रागनी गाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। आपको बता दें कि 28 अगस्त को विधानसभा के दौरान सभी जिलों में नेताओं को नज़रबंद करके और जगह जगह गिरफ्तारी करने के बावजूद हड़ताली आशा वर्करों के हौसले बुलंद हैं और इस समय आशा वर्कर पीछे हटने को तैयार दिखते नहीं। तो चलिए पहले बात करते हैं सियासत की। हरियाणा के चरखी दादरी में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने ऐलान किया है कि अब उनका किसी भी सियासी दल से कोई वास्ता नहीं है। सांगवान का कहना है कि विकास के मामले में दादरी की उपेक्षा हुई थी, जिसका उन्हें दुख है और इस वजह से अब वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई वास्ता रखना नहीं चाहते। उनका कहना है कि वे किसी भी समय अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों की बैठक बुलाकर कोई फैसला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को यह भरोसा भी दिलाया है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे। बता दें कि 17 सितंबर को चरखी दादरी की अनाज मंडी में हुई रैली में सतपाल सांगवान पहुंचे नहीं थे। उस समय भी सतपाल का इस रैली में ना जाना चर्चा का विषय बना था और तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि सतपाल सांगवान जल्दी ही जननायक जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे। इसके अलावा विकास के कई कामों में देरी और फिर वह विकास कार्य ना होने पर सतपाल सांगवान कई बार गठबंधन सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप भी लगा चुके हैं। तो खैर, जो राजनीति इस समय जारी है और ऐसे में लोग पार्टियां छोड़ेंगे और कहीं और भी जाएंगे। तो ये जेजेपी के लिए सतपाल सांगवान की तरफ से एक रेड अलर्ट मिल गया या झटका लग गया। लेकिन इन सब के बीच ताऊ देवीलाल के परिवार की जो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, ये दोनों 25 सितंबर को कुछ नया करने जा रही हैं। यानी कि 25 सितंबर ताऊ देवीलाल की जयंती। जननायक जनता पार्टी अपने हरियाणा का जो साथ का राज्य है राजस्थान, वहाँ पैर जमाने की कोशिश में है। चौटाला परिवार की जो सियासी जड़ें हैं वो राजस्थान से जुड़ी हैं, ये सभी जानते हैं। जो सियासत में रुचि रखते हैं उनको ये पता होगा कि चौधरी देवीलाल ने वर्ष 1989 में राजस्थान के सीकर से चुनाव लड़ा था और लोकसभा के सदस्य बने थे, सांसद चुने गए थे और उस समय वो देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। उसी दौरान अजय चौटाला भी राजस्थान में सक्रिय थे और 2 बार विधायक चुने गए थे और शायद इसलिए एक बार फिर से खासकर अजय सिंह चौटाला का परिवार यानी कि जननायक जनता पार्टी फिर से राजस्थान के अंदर अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के तहत राजस्थान के जयपुर से दिग्विजय चौटाला छात्रों में जोश भरते हैं। तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सीकर में 25 सितंबर को बड़ी रैली करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह रैली राजस्थान में जेजेपी का सियासी भविष्य तय करने के लिए हो रही है। इसके साथ साथ राजस्थान की दूसरी सियासी पार्टियां भी उस दिन अपना दमखम दिखाएंगी। फिलहाल बात हो रही है चौटाला परिवार की। तो मान लिया जाए कि दुष्यंत चौटाला वहां से जो राजस्थान की सरजमी से प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में एक बार वो फिर परचम लहराएं। वहीं हरियाणा के अंदर भी चौटाला परिवार यानी कि जो दूसरा परिवार है अभय सिंह चौटाला, जिसको आज अगुवाई करते हैं ओम प्रकाश चौटाला, जिसकी अगुवाई करते हैं, वो 25 सितंबर को ही कैथल में रैली करने वाला है। हालांकि परिवार तो अलग अलग हो चुका है, लेकिन ये जो रैलियां हैं ये दोनों चौधरी देवीलाल के नाम पर हो रही हैं। राजस्थान में महारैली कर खुद को इनेलो को टक्कर देकर बेहतर बनाने की कोशिश जज्बा कर रही है। यानी कि जननायक जनता पार्टी का प्रयास है कि वे राजस्थान में अगर उनकी रैली अच्छी होती है तो 25 से 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान भी कर दें। सीकर की इस बड़ी रैली को राजस्थान में भी बीजेपी जेजेपी गठबंधन बनने की उम्मीद भी माना जा रहा है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि राजस्थान में ही 25 तारीख को ही जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी है। अब क्या सीकर से जेजेपी की हुंकार जयपुर की प्रधानमंत्री की रैली तक पहुंचेगी, यह देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ जननायक जनता पार्टी जो राजस्थान में पैर जमाने जा रही है, राजस्थान में पैर जमाने की कोशिश करेगी, तो वहीं हरियाणा के अंदर कैथल में रैली कर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला उस रैली के अंदर
इंडिया गठबंधन के नेताओं की हाजिरी दिखा करके ये जताने का प्रयास करेंगे कि वो अब प्रदेश के और देश के अंदर एक मजबूत विपक्षी गठबंधन के साथ जाने जा रहे हैं। तो चलिए, ये बात थी हरियाणा की सियासत की। अब आपको ले चलते हैं देश की सियासत की तरफ और लोकतंत्र के मंदिर से, यानी कि संसद में बैठने वाले उन दो बड़े सियासतदानों की। एक वो जो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं और दूसरे वो जो कांग्रेस के मुखिया हैं। आपको द्वापर युग याद होगा। कृष्ण सुदामा की बात जब भी कभी भजन संध्याएं होती हैं तो कृष्ण और सुदामा का गीत भी सामने आता है। आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली भी याद होगी। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है कि जब महलों में रहने वाले भगवान कृष्ण ने झोंपड़ी में रहने वाले अपने बचपन के दोस्त सुदामा के साथ एक दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की थी जो हमेशा याद रखी जाती है। और ऐसा एक नज़ारा आज दिखा राजस्थान से। राजस्थान के जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने दोस्त राजू से मिले। इस मौके पर माहौल ऐसा था कि जैसे कृष्ण और सुदामा के मिलने का माहौल रहा होगा। उन दोनों की मुलाकात को देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भर आई। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय यात्रा प्रवास के दौरान रामदेवरा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपने बचपन के दोस्त राजू से मुलाकात की। बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में राजू झाड़ू, पोंछा और सफाई का काम करते हैं। राजू इस समय लगभग 70 साल के हो चुके हैं। वर्ष 1972 में ओम बिरला और राजू कोटा में 6ठी, 7वीं और 8वीं में एक साथ पढ़े थे। आज भी राजू को ओम बिरला के साथ गुजारे गए वो पल याद हैं। आर्थिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर राजू कई प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। राजू को कैंसर भी है। जब ओम बिरला को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने राजू से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजू से मिलने के लिए ओम बिरला जा पहुँचे और राजू के इलाज का जिम्मा भी उठाया। फिर दिल्ली बुलाया। इस व्यक्तिगत मुलाकात में ओम बिरला अपने बचपन के साथी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। दोनों ने पुराने दिनों की याद को ताज़ा किया। 50 साल के बाद जब दो मित्रों की मुलाकात हुई तो इस मिलन के क्षणों ने सभी की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। तो कुछ ऐसा ही आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने किया। वे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां उन्होंने कुली की ड्रेस पहनी। अगर मान लिया जाए कि कुली सबका बोझ ढोते हैं तो राहुल गांधी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वे भी उनके साथ हैं। अपने मन की बात भी की। अगर ये माना जाए कि आज के जो समय है, आज के जो हालात हैं, इस समय जो कुली का काम करते हैं कहीं उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट तो है, क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर एक्सीलेटर लग चुके हैं और लोग अपने जो बैग होते हैं, कभी जिनको सर पर लेकर चला जाता था या जिनको हाथ में उठा के चलते थे, अब उन बैग पर पहिए लगे होते हैं। वो पहिए वाले बैग एक्सीलेटर पर रखे जाते हैं और उसके बाद जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो वहाँ भी खींच लिया जाता है। तो मान लिया जाए कि कहीं कुली का काम घटा है और ऐसे में राहुल गांधी उनका साथ बटाने के लिए, उनके साथ अपनी बात करने के लिए उनके रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, कुली का ड्रेस पहना और उनका सामान भी उठाया। वैसे कह सकते हैं कि ये सियासत है। सियासत की तस्वीरें जो हैं कुछ कह जाती हैं और ये तस्वीरें जो हमने आपको अभी दिखाई, ये आपको भी बहुत कुछ समझा तो गई होंगी। चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।